अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और ख़ैर इतनी भी सुबह का टाइम नहीं है, 10 बज रहे थे। ये है सैटरडे का व्लॉग, और आज आप लोगों को मिल रहा है बुध वाले दिन। व्लॉग मैंने रिकॉर्ड करके रखे होते हैं ना, तो साथ साथ फिर एडिट करके तो अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि उसी दिन वीडियो एडिट करके अपलोड करना ज़रा मुश्किल होता है। ऑफिस के साथ साथ ना घर के बाकी काम और फिर वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग, ये ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड करके रखे होते हैं, तो जैसे जैसे साथ टाइम मिलता है तो मैं साथ व्लॉग अपलोड करती रहती हूँ। तो यहाँ पर सैटरडे का दिन था और मैं उठ चुकी थी 10 बजे, तो नाश्ता बनाने लगी थी। आज अपने लिए बनाऊँगी मैं फ़्रेंच टोस्ट, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं एज़ यूजुअल पराठा बनाऊँगी, क्योंकि वो पराठा ही खाएँगे, ब्रेड वगैरह वो नहीं खाते। तो बस मैं उनके लिए यहाँ पर बल वाला पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना ये देसी आटा है, चक्की वाला आटा जो होता है, तो इसमें इतने बल नहीं आते। अगर मैदे वाले की रोटी बनाओ ना, या मैदे का पराठा बनाओ, तो उसमें ना बल ज़्यादा सही नज़र आते हैं। तो अभी जब मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही थी ऑफ़िस में बैठ के, तो हमारे ऑफ़िस के एक नायब कासिद हैं, उनकी डेथ की अचानक खबर मिली। हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। सुबह वो वॉशरूम गए हैं रेडी होने के लिए ऑफ़िस के लिए, तो बस वहीं पे वॉशरूम में ही उनकी डेथ हो गई एकदम से, अचानक से। तो ये ना आज हमें ख़बर मिली, और उनका आज 11 बजे जनाजा भी था। तो ये बात सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनको कोई बीमारी भी नहीं थी। और अचानक से जब आपको पता चले कि फ़लाने बंदे की अचानक से डेथ हो गई है, और उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी सलाम दुआ थी, तो बस ऐसे ही अजीब सा लग रहा था। बहुत ज़्यादा मैं उदास भी हो रही थी, और यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी डेथ हो गई है। और बंदा अचानक से कैसे इस दुनिया से चला जाता है पता भी नहीं चलता, और मौत से तो बंदा कोई लड़ ही नहीं सकता, मौत का वक्त मुकर्रर है। इसलिए कहते हैं हमेशा अपनी आखिरत की तैयारी करें, दुनिया में ना उलझे रहें, दुनिया की ख्वाहिशों में ना उलझे रहें, हमेशा अपनी आखिरत को देखें। तो बस हर इंसान ने एक ना एक दिन जाना है इस दुनिया से, और कोशिश करें कि अच्छे अमाल ही लेके जाएं, क्योंकि आगे पैसा गाड़ी बंगला ये सब तो काम नहीं आएंगे, आपके अपने अमल ही काम आएंगे कि आपने आखिरत की ज़िंदगी के लिए क्या कमाया इस दुनिया में, आपको इस दुनिया में भेजा किस लिए गया था और आपने किया क्या। तो यही हिसाब किताब होगा मेरे ख्याल से, कि हमें भी फ़िरकावारियत और लड़ाई झगड़ों से हट के हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें कि दूसरा नमाज़ नहीं पढ़ रहा, दूसरा गुनाहगार है। पहले हम अपनी आखिरत ठीक करें, दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का हमें कोई राइट नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी। और ख़ैर हर इंसान ने इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना है, किसी ने नहीं रहना। बस यही ज़िंदगी है, और इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं कि अचानक से कोई चला जाता है और पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह जो है मैंने बना लिया था, कर भी लिया था, साथ में मिल्क शेक भी बनाया था। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी हो रही थी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा, तो पसीना आता है ना, तो फिर इसलिए किचन में काम करते हुए वीकनेस होती रहती है। तो सारा दिन फिर कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था नाश्ता करके, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अम्मी से मिलने के लिए। और अब्बू ने फिर वापसी आते हुए बहुत सारे फ्रूट्स दे के भेजे। आपको पता है कि जब भी मैं उधर जाती हूँ तो अब्बू जो हैं मुझे ज़्यादा सारे फ्रूट्स दे के भेजते हैं। और वहाँ पर अम्मी ने मेरे लिए बनाया था चिकन कढ़ाई, तो मैं साथ वो भी ले आई। उन्होंने मुझे कहा कि सालन लेती जाओ, घर जाके तुम्हें पकाना ना पड़े। और शाम में मैं फिर वापस आई थी। तो बस माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हालाँकि अभी शादी के बाद भी अम्मी जो हैं इतनी ज़्यादा केयर कर रही होती हैं। तो जैसे ही घर आई, साथ में मैंने ये चॉपर ऑर्डर किया हुआ था, और ये भी आ चुका था। ये सिल्वर क्रस्ट का है। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ, लेकिन साथ ही मैं आते हुए ना बाया भी चेंज करा के लाई थी, और ये मेरे कुछ डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं। तो आज मेरा डॉक्टर के पास चेकअप भी था, तो अभी मैं आप लोगों को बाया दिखा रही थी। साथ मैंने ये एक स्ट्रॉलर लिया था, ये मुझे 550 का मिला था। और अबाया मैं पहले लेके आई थी, लेकिन वो ना मुझे पहन के ज़रा सूट नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कि ये चेंज करा के लाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ये अबाया लेके आई थी, और इसकी प्राइस भी इसके टैग के ऊपर लिखी है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ टैग, तो फिर आपको प्राइस का भी आइडिया हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये कलर भी मेरे पास पहले नहीं था, मैंने पहना भी नहीं था। डार्क पर्पल सा कलर है। तो बस फिर मैंने चेंज करा के ये वाला कलर ले लिया, और हस्बैंड भी कह रहे थे कि यही कलर ले लो तो ये अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने ना यही कलर ले लिया। अच्छा, चॉपर के साथ ना इतना कोई मेरा बुरा एक्सपीरियंस गुज़रा, इतना बुरा कोई सीन हुआ। और इस अबाई की कीमत जो है ना वो 3400 रुपये थी, और ये इतने का मिला मुझे 3400 रुपये का। तो अच्छा, अब मैं आपको चॉपर की स्टोरी सुना रही थी। मैंने चॉपर ना आज से
1.5 महीना पहले ऑर्डर किया था बॉश का। तो जिस बंदे ने मुझे भेजना था चॉपर, उसने कॉल कुरियर के थ्रू भेजा और पोस्ट सर्विस के ज़रिए। तो हुआ यूँ कि उनको हमारे घर का एड्रेस ही नहीं मिल रहा था, और पहले तो उस बंदे ने मेरा नंबर ही गलत एंटर कर दिया था। तो फिर जब राइडर ने कॉल की तो जिसको कॉल गई उसने रिफ्यूज़ कर दिया। आगे से उसने कहा कि मैंने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया था। फिर सेलर ने नंबर चेक किया तो वो नंबर ही गलत था। फिर मेरा जो ऑर्डर है वो वापस चला गया। फिर अगेन उसी सेलर ने ऑर्डर दोबारा प्लेस किया। तो फिर यूँ हुआ कि डिलीवरी वालों को अब मेरा घर ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं, शायद मेरा घर किसी जंगल में था। बाकी सारी सर्विसेज आ जाती हैं, मैं दराज से चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। इसके अलावा TCS, बाकी सारे कुरियर वाले आ जाते हैं, लेकिन ये कॉल कुरियर जो है वाहिद था जिसको मेरा एड्रेस नहीं मिला। तो उस बंदे ने ना तो हमें कॉल की, राइडर ने हमें कॉल करता तो पता चलता कि पार्सल आया है, नहीं आया। तो वो बस पार्सल इधर उधर घूम रहा, वो वापस अपने सेंटर में चला गया। और वो हमें कॉल करके कहते हैं भाई आप खुद आके ले जाएं। तो फिर अगर खुद ही आके लेना है तो डिलीवरी चार्जेस किस लिए दिए थे? तो आज तक मुझे बॉश का पार्सल जो है वो नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं जाके पता कर लेता हूँ जहाँ पर उनका ऑफिस है। तो वहाँ पर वो गए, उनका वहाँ पर ऑफिस ही नहीं था। जब उनको कॉल की तो उन्होंने आगे से कहा हमारा ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गया है। तो पहले तो आप एक गलत एड्रेस दे रहे हैं, उस पर आप बंदे को बुला रहे हैं, और फिर जो है आप कह रहे हैं कि हमारा ऑफिस इधर है ही नहीं, कहीं और शिफ्ट हो गया। तो बस ये सीन चलता रहा और इतना कोई हम ख्वार हुए उस ऑर्डर के पीछे। तो फिर आखिर मैंने कहा कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, हम वो ऑर्डर लेंगे नहीं। मेरे हस्बैंड कहते कि सेलर का नुकसान ना हो, बच जाए तो मैं परचेज़ कर आता हूँ जाके। सेलर से पूछा कि आप एग्जैक्ट लोकेशन बता दें, मैं वहाँ आके ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा कि दफ़ा करो, उससे भाड़ में जाए वो वाला ऑर्डर। तो फिर मैंने ये कहीं और दराज से ऑर्डर किया था। ये सिल्वर क्रस्ट का चॉपर है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, तो आपने देखी होगी वीडियो। ये इसका बाउल है, 2 लीटर में मैंने ये ऑर्डर किया था और इसकी प्राइस थी 3700। तो ये इसके ब्लेड्स हैं और साथ में ये इसका ढक्कन ऊपर से, और ये इसकी मोटर। तो मैंने इससे कीमा किया था, इतना कोई फ़ाइन किस्म का अच्छा कीमा बना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है। बस अभी रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त था, क्योंकि टाइम जो है 10 बज रहे थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।